प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 गणित में वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग वृत्त को समझ जाएं कि वृत्त क्या है, क्योंकि कोविड-19 के कारण आप लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिसमें आपका जो वृत्त एक चैप्टर होता था उसको अब सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है। तो बिना वृत्त को समझे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना थोड़ा सा टफ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम पहले आपको वृत्त के बारे में जानकारी दे देते हैं कि वृत्त क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे कि कैसे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है भाई, ध्यान से सुन लीजिए। वृत्त एक बिंदुपथ होता है और कोई पॉइंट, ठीक है, किसी एक नियत बिंदु से अगर समतल में गति करती है और उसकी दूरी सदैव क्या हो, समान हो, उसकी दूरी सदैव समान हो, तो आपका जो बनेगा फिगर वह वृत्त का बनता है। जैसे एक नियत बिंदु ये है, सपोज करिए इस नियत बिंदु से अब समतल में, ठीक है, इस नियत बिंदु से समतल में कोई पॉइंट गति करे, ऐसे ध्यान से देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक, और इस नियत बिंदु से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये जैसे ऐसे, ठीक है, किसी नियत बिंदु से दूरी क्या हो, अगर वह समान है, ठीक है, तो ये नियत बिंदु है। तो अगर ये नियत बिंदु से इसकी डिस्टेंस सदैव समान हो और ये मूव करता हो, तो आप क्या कहेंगे, यही जो बिंदुपथ बना, यही जो फिगर बना, यही आपका वृत्त है। ठीक है, अब इस नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव क्या होगी, चाहे इस पॉइंट की दूरी लो, चाहे इस पॉइंट की दूरी लीजिए आप, चाहे इस पॉइंट की दूरी लीजिए आप, चाहे इस पॉइंट की दूरी लीजिए आप, ठीक है, चाहे इस पॉइंट की दूरी लीजिए, मतलब सभी स्थानों पे ये डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। तो ऐसे जो ये बना, ये टोटल एक अगर हम ऐसे मिला दें तो एक आपको फिगर बन जाएगा और इस फिगर का नाम होता है क्या, वृत्त। ये वृत्त है आपका, ठीक है, यही वृत्त है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये निश्चित बिंदु नाम लिया गया कि एक निश्चित बिंदु से, ठीक, तो जो ये निश्चित बिंदु होता है, इसी निश्चित बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र बोलते हैं भाई। निश्चित बिंदु से क्या बोलते हैं, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक, और जो ये निश्चित दूरी होती है बिंदु से, ये जो निश्चित दूरी होती है, इस निश्चित दूरी को वृत्त की हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये बात कंफर्म हो गई। केंद्र क्या है, जो निश्चित बिंदु था वह केंद्र है और जो निश्चित दूरी थी वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे ये सपोज करिए आपका सर्कल है, यही वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो इस वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है आपका, और अब इसको हमको क्या करना है, ये जो इसके केंद्र से एक रेखा जाती है, ये जो केंद्र से रेखा गई, इसी रेखा को आप व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। और ये व्यास क्या है कि ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो कि केंद्र से होकर जाती है। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, मैंने इस दो पॉइंट को मिला दिया तो ये क्या हुआ, जीवा है, ये जीवा है। ऐसे मिला दिए, ये भी जीवा है, लेकिन जो केंद्र से होकर जाएगी वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, और वही क्या है, वही व्यास है। तो एक तरीके से ये देखिए, केंद्र से ये दूरी क्या थी, त्रिज्या थी, केंद्र से ये दूरी क्या थी, बराबर थी, तो ये त्रिज्या है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर, इसका मतलब अगर मैं व्यास की बात करूँ तो व्यास बराबर आर धन आर, 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना है। ठीक, तो एक तरीके से एक हमको फार्मूला मिल गया कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, ये कह सकते हो, या हम यह कह सकते हैं भाई कि त्रिज्या बराबर
व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ये बातें क्लियर कर लीजिए। ठीक, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 कहिए या व्यास बराबर कहिए 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ये व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है ये चीज़ आप कंफर्म कर लिए। आगे हमको ये देखना है कि हम लोग जो वृत्त है, वृत्त में और क्या चीज़ें होती हैं ये समझिए। वृत्त का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये तो ये केंद्र हो गया। ये वृत्त का जो ये पोर्शन होता है, ये जो मैंने किया बनाया गया ये ना, इसी को वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि मतलब लंबाई। जैसे अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ से कट आउट करके, मान लीजिए अगर ये कोई वायर होगा ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करके खींच दूँ, स्ट्रेच कर दूँ, तो ऐसे फैल जाएगा ना। तो वही इसकी लेंथ क्या है, जो ऐसे सर्कुलर है, जो वृत्त में है, जो ऐसे है, तो इसकी लंबाई कितनी है, वही परिधि है चारों तरफ की। ठीक, तो ये परिधि निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr। 2πr ये वृत्त की परिधि है। अर्ध परिधि की बात की जाएगी। अर्ध परिधि मतलब जैसे ये था, ये व्यास जो है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो सबसे बड़ी जीवा है वृत्त को 2 भाग में बांट दी, तो ये अर्धवृत्त हो गया। ये कौन सा हुआ, ये इतना अर्धवृत्त का काम किया। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा इसका आधा होगा। आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2πr में 2 से भाग दे देंगे, तो 2πr बटे 2 आया कितना, πr। ठीक, इसका मतलब जो इसका अर्ध परिधि होती है वह πr होती है, और परिधि जो होती है 2πr होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा चीज़, इसकी एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल नॉर्मली हम लोग सब लोग जानते हैं कि πr² होता है। ये क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल। और अर्ध क्षेत्रफल की बात होगी तो इसी में 2 से डिवाइड करा देंगे, मतलब हाफ πr²। ठीक है, ये चीज़। हाँ, अगला चीज़ कि हम अब देखिए, जैसे ये वृत्त है, ठीक, ये जो वृत्त है आपका, सपोज करिए, इसको कितने तरीके से हम लोग काट सकते हैं ना। पहला चीज़ तो हम लोग त्रिज्या के द्वारा काट सकते हैं, जैसे ऐसे ये त्रिज्या को मिला दिए। ठीक, तो एक भाग ये मिला आपका, ध्यान देना, एक भाग ये मिला और एक भाग ये मिला ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड, और ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। कौन सा है, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक, ये लघु है, ये क्या है, दीर्घ है। ये हो गया। और जैसे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जो ये मिला दिए, ये जैसे 2 पॉइंट लेके ये मिला है, तो ये एक आर्क का भी काम करता है। आर्क मतलब इसी को चाप बोलते हैं। ठीक है, आर्क मीन्स यही क्या है, चाप है। ये लघु चाप कह सकते हो और ये टोटल दीर्घ चाप कह सकते हो। लेकिन ये जो एरिया है, ये टोटल जो है, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये इसके अंदर वाली जो है इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, तो दीर्घ और लघु का एरिया कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए भी फार्मूला बताया जाएगा आपको। अभी ये केवल बेसिक जानकारी दी जा रही है। और ये शेप कैसा है, जैसे आप लोग तरबूज वरबूज खाते हैं तो इतना थोड़ा सा फांकी टाइप का निकाल लिया जाता है, तो ये क्या बन गया, ये जो शेप बना, यही एक त्रिज्य खंड और एक लघु त्रिज्य खंड। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा ये है कि जैसे ये कोई सर्कल है ना, अब इसको जीवा द्वारा काट दीजिए। जीवा द्वारा मतलब ऐसे, ये कोई जीवा खींच दीजिए, तब भी वृत्त के 2 भाग हुए। तो ये दीर्घ वृत्त खंड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। लेकिन ये कौन सा वृत्त खंड है, ये दीर्घ वाला है। और नीचे वाला कौन सा खंड होगा, ये कौन सा होगा, ये लघु वृत्त खंड होगा, लघु वृत्त खंड। ठीक है, ये चीज़, तो ये बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब सर्कल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही काटो, ऐसे भी काट सकते हो, तब भी एक क्या होगा, लघु एक दीर्घ। लेकिन जो व्यास, जो जीवा आपकी केंद्र से होकर जाएगी तो अर्धवृत्त में बांट देगी, जैसे यहाँ बताया गया। ठीक, फिर देख लीजिए, जैसे ये सर्कल है, इसको एकदम केंद्र से लेकर जाइए। ठीक, ये सेंटर से, तो ये 2 भाग में बटा। ठीक है, ये 2 भाग में बटा, तो ये क्या है, ये अर्धवृत्त बोला जाएगा। तब ये अर्धवृत्त बोला जाएगा। ठीक,
तो ये रहा आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये त्रिज्यखंड जो है और वृत्तखंड जो है इनकी एरिया कैसे निकालते हैं, इनकी एरिया क्या होती है, इसके बारे में फार्मूला पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।